तो गाइस इस पाइस मनी में फेस स्कैन के थ्रू एईपीएस ट्रांजैक्शन करते समय हमारे सीएसपी संचालकों को दो बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ग्राहक का बैंक सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर किसी तरह से ग्राहक का फेस स्कैन कर भी लेते हैं तो ट्रांजैक्शन फेल हो जा रहा है और ट्रांजैक्शन फेल होते ही नीचे लिख करके चला आता है फीड यूजेज नॉट अलाउ एज पर लाइसेंस। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बैंक का नाम क्यों नहीं मिल पा रहा है सेलेक्ट करने के लिए, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लाइव जो है कि कैनरा बैंक का यहाँ पर एक विड्रॉल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोग देखिए कि फेस स्कैन के थ्रू कैनरा बैंक का विड्रॉल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और बैंक का नाम आप लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए बेसिकली जब आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पर नाम सेलेक्ट किए रहेंगे फेस स्कैन का, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर बैंक का ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे व्यू ऑल बैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक पेज आता है, ठीक है, यानी कि किसी भी बैंक का यहाँ पर नाम नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को बैंक का नाम सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से बैंक जाइए। इसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों ने डिवाइस सेलेक्ट कर रखा है इसे किसी और डिवाइस पर जो है शिफ्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ से कैनरा बैंक सर्च कर लीजिए, चाहे जिस भी बैंक का आप लोग पैसा निकालने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कैनरा बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करेंगे। तो चलिए आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर लिया। यहाँ पर 100 रुपीज़ मुझे विड्रॉल करने हैं, ठीक है। इसके बाद कंसेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे स्कैन करके यहाँ पर फेस स्कैन पर क्लिक कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद जो है कि स्कैन फेस पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर फेस स्कैन किया जा रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर फेस स्कैन सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखते हैं कि ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है कि फेल होता है, ठीक है। तो अभी तक तो यहाँ पर रोटेट कर रहा है, प्लीज वेट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल लिखा हुआ है। द ट्रांजैक्शन वाज अनसक्सेसफुल ड्यू टू एन इशू एट द कस्टमर बैंक एंड, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन यहाँ पर सक्सेस हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर मेरे बैंक में केवाईसी ना होने की वजह से यहाँ पर जो है कि ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर चलिए अब देखते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक का, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से इंडियन ओवरसीज बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोबारा से यहाँ पर सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, यहाँ से कोई दूसरा डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से बैंक का नाम यहाँ पर लिखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर आधार नंबर देंगे और मैं यहाँ पर केवल बैलेंस इंक्वायरी करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो सिंपली स्कैन फेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्कैन फेस पर क्लिक करेंगे, फेस स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने फेस को जो है कि 2 बार आंखें ब्लिंक करनी है, ये मेरा ले चुका है। अब देखते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक का काम कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार अनलिंक होने की वजह से जो है कि काम नहीं कर रहा है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किसी भी तरह का इशू नहीं आया है, ठीक। लेकिन जब यहीं पर हम एसबीआई का स्कैन करेंगे, ठीक है, एसबीआई का जब स्कैन करेंगे, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या इशू आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने एसबीआई सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फेस स्कैन डिवाइस पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्कैन फेस पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि क्या एरर आता है। अब यहाँ पर देखिए ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख करके आता है, सिंपली जो पहले एरर लिख करके आ रहा था वही एरर आता है या फिर कुछ और। तो सिंपली आप देख सकते हैं जो पहले एरर लिख करके आ रहा था कि फीड यूजेज नॉट अलाउ एज पर लाइसेंस, वही इशू लिख करके आ रहा है। तो बेसिकली यह ऐसा इसलिए लिख करके आ रहा है क्योंकि अभी देखिए कुछ गिने चुने बैंकों ने ही फेस स्कैन वाला सर्विस अलाउ किया है। मैं आप लोग को यहाँ पर लिस्ट में नाम दिखा दूँ, कुछ ही ऐसे गिने चुने बैंक हैं जो कि अपने ग्राहकों को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि ग्राहक अपना फेस स्कैन करके विड्रॉल करा सके। जिनमें से बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इक्विट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक और कैनरा बैंक। ये जिन बैंकों का मैंने यहाँ पर नाम लिया, इन सभी बैंकों के ग्राहकों का खाता जो है कि
इन सभी बैंकों के ग्राहकों का बैलेंस इंक्वायरी, एईपीएस ट्रांजैक्शन, बैलेंस विड्रॉल आप लोग फेस स्कैन के थ्रू कर सकते हो। लेकिन जैसे अदर बैंक हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी बैंक के ग्राहकों का जो है कि फेस स्कैन करके आप लोग विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। यही केवल गिने चुने बैंक ही हैं बैंकों की तरफ से परमिशन नहीं दिया गया है, जिसके वजह से आपके पास ये इशू आ रहा है जिसमें लिख करके चला आता है फीड यूजर्स नॉट अलाउ एज पर लाइसेंस। ठीक है, जिसकी वजह से आप फेस स्कैन के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप कि वीडियो के माध्यम से आप लोग को हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।